गुरुदेव चरण स्पर्श। आशीर्वाद। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो इस विषय में आपसे जानने की उत्कंठा है। आप शिव और शक्ति दोनों के साधक हैं, विद्वान हैं, धर्म कर्म के विद्वान हैं। तो शारदीय नवरात्र क्या है? शरद ऋतु के 9 दिन। नवरात्र कहा जाता है, नवरात्रि नहीं कहा जाता है। जी, मैं आज सुबह से देख रहा था, प्रातः काल से, कि सब लोग जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो नवरात्रि की शुभकामनाएं, नवरात्रि। तो ये आप कहते हैं कि नवरात्र, तो क्या है इसका महत्व, क्या है और क्यों नवरात्र कहा जाता है, नवरात्रि नहीं? नवरात्रियों का समूह नवरात्र होता है। और नवरात्रि कहने से एक रात्रि होती है, नवरात्रियां होती है, सामूहिक अर्थ नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए नवरात्र कहा जाता है। तो जो लोग नवरात्रि कहते हैं, क्या वो गलत है? चाहे वो, क्योंकि आप भाषा वैज्ञानिक भी हैं, इसलिए हिंदी हो या संस्कृत हो या देवनागरी हो, इसमें नवरात्र ही कहा जाएगा, नवरात्रि नहीं। अगर अलग अलग हम करते हैं नव और रात्रि, तो क्या संभव है? तब पर भी संभव नहीं है। जी गुरुदेव, नवरात्र और नवरात्रि पे आपने विशेष बताया, पर अब हम लोग इस शारदीय नवरात्र, और नवरात्र 2 मनाए जाते हैं। प्राचीन काल में विभिन्न नवरात्रियों से वर्ष प्रारंभ होता था। अच्छा, विभिन्न आदि बसंत नवरात्र, शारद नवरात्र। तो इसको वासंतिक और शारदीय नवरात्र भी कहते हैं, ये सही है शब्द? वासंतिक और शारदीय नवरात्र, ठीक है जी। तो दोनों में क्या, और ये भी कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि भी कुछ होती है, गुप्त नवरात्र भी होता है। तो वो गुप्त नवरात्रि नहीं बोलेंगे, गुप्त नवरात्र उसको भी बोलेंगे? नवरात्र एक शब्द है जी, और नवरात्रि 2 शब्द हैं। नवरात्रियों का समूह नवरात्र हुआ। तो गुप्त नवरात्र क्या है? आज तो नवरात्र के विषय में ही हम लोग जानना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्र
क्या है? साधकों के लिए। अच्छा, वो आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए है, उनके लिए है। तांत्रिक साधना के लिए भी। तो क्या गुरुदेव इसका विधान वही है जो वासंतिक नवरात्र है, या हम शारदीय नवरात्र में करते हैं? वही है। वही है। किस तरह से पूजा करनी चाहिए गुरुदेव? किस तरह से आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कलश स्थापना करनी चाहिए? जिनको नहीं मालूम है विधि, जो ब्राह्मण नहीं है, जो कर्मकांड नहीं जानते हैं, वो कैसे करें? यह पूजा की विधि सर्वत्र एक जैसी है। गौरी गणेश पूजन, पहले कलश स्थापन, गौरी गणेश पूजन, जी, सर्वत्र एक जैसा है। नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि अगर किसी को ये पता ही ना हो कि किस तरह से विधि विधान है, कोई व्यक्ति है, उसको बस पूजा करनी है और उसके पास सामग्री नहीं है, वो गरीब है, वो कलश भी नहीं ले आ पा सकता, पूजा की जितनी सामग्री है वो नहीं ले आ सकता, पंडित को भी नहीं ले आ सकता, तो वो कैसे करे? स्वयं करे। किस तरह से आराधना? यानी सामग्री नहीं है और भाव है। सर्वोच्च है, क्योंकि माता रानी केवल भाव को ही समझेंगी और विशेष कृपा अगर माता रानी की पानी है तो क्या करे? 9 दिन उपवास करे। वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र में कोई अंतर है? आपने एक बार मुझे बोला रहा कि वो उससे वर्ष प्रारंभ होता है, भारतीय वर्ष प्रारंभ होता है, और इस शारदीय नवरात्र में भी कुछ प्रारंभ होता है। वो क्या होता है, मुझे स्मरण नहीं है। वर्ष प्रारंभ होता था। अच्छा, पहले शारदीय नवरात्र से वर्ष प्रारंभ ही होता रहा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लोग मैं अगर सही जा रहा हूं तो जो व्यावसायिक लोग हैं वो शारदीय नवरात्र के बाद दीपावली पे नया लेखा बनाते हैं। सरकारी लेखा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, पर उनका जो बही खाता रहता है वो शायद दीपावली या धनतेरस कुछ ऐसा है। वर्ष शारदीय नवरात्र जब पड़ता है उसी समय विजयादशमी पड़ती है, तो दोनों का क्या संयोग है? श्री राम जी ने भी विजय पाई उसी दिन, और उसी दिन माता का विसर्जन होता है। वो 9 रात्रि रहने के बाद उनको विसर्जन किया जाता है। तो ये कैसा संयोग है? जी गुरुदेव, कुछ इस पर बताइए, ये क्या है? ये अद्भुत संयोग कैसे हुआ? नवरात्रि की पूजा करने के बाद, नवरात्र की पूजा करने के बाद, हाँ, रामचंद्र आए थे। हाँ, नवरात्र की पूजा करने के बाद
विजय पाके वो आए, तो जब वो उन्होंने उस दिन विजय प्राप्त की, उस दिन रावण वध किया। विजयादशमी उसका नाम इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन विजय हुई और वो दशमी तिथि थी। तो ये अद्भुत संयोग कैसे बना, ईश्वर ने बनाया क्या है? ठीक है गुरुदेव, आपने गूढ़ जानकारी दी, और सबसे बड़ी ये चीज है, नवरात्र कहना चाहिए, नवरात्रि नहीं। जी गुरुदेव, प्रणाम करता हूं।